ना वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं compete कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी नहीं हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान हैं वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है। दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे, वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के बिना किसकी बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का, तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं। ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से। जी जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है, अगर एक भाई की एब्सोल्युटली जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो नहीं। ज्यादा आप कह रहे हैं कि देश बड़ी के लिए। फैमिली जो है, जरा सुनिएगा सवाल, आप समझती हैं कि जो बड़ी जी फैमिली होती है, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर फाइटिंग विद दी जो एनिमी कंट्री के साथ? एब्सोल्युटली इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा, और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे जान भी चली गई। व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया। बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ।